यह कहानी है आपकी, मेरी और धरती पर रहने वाले सभी जीवों की। धरती पर बहुत सारी स्पीशीज हैं, पर इंडिपेंडेंस, टेक्नोलॉजी और सारी सुविधाओं से लैस इंसान आज का सबसे ताकतवर और बुद्धिमान जीव बन चुका है। आज के समय में इंसानों के द्वारा किए गए आविष्कार, फिर चाहे वो रोबोटिक्स हो, IVF हो या आसपास के प्लेनेट और सोलर सिस्टम में अलग अलग सैटेलाइट्स भेजकर उनको स्टडी करना, जानकारी लेना और नई नई डिस्कवरीज करना, सभी चीजें ये प्रूव करती हैं कि इंसान बाकी प्रजातियों से ज्यादा विकसित और इंटेलिजेंट है। पर आखिर हम इंसान इस धरती पर कब और कैसे पैदा हुए? धरती पर पहला इंसान आया कैसे? तो आइए ये सब जानकारी लेते हैं इस वीडियो में। अंत तक बने रहिएगा। वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पाया कि हमारी पृथ्वी पर असल में जीवन की शुरुआत 3.5 बिलियन ईयर्स पहले पानी से हुई थी, यानी कि समुद्र में। पहले एक सेल वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जन्म हुआ। यह बेहद सूक्ष्म जीव पानी में काफी गहराई में रहते थे। धीरे धीरे ये सिंगल सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेलुलर बन गए और इनसे पैदा हुए बहुत सारे अलग अलग जीव। इस प्रोसेस को एवोल्यूशन कहा जाता है। इसमें से कुछ जीव पानी में रुक गए और कुछ धीरे धीरे एवोल्यूट होकर पानी से बाहर जमीन पर रहने लगे। इसी तरह धीरे धीरे बड़े जीवों का धरती पर जन्म हुआ, जैसे कि डायनासोर्स। डायनासोर्स ने बहुत साल इस धरती पर राज किया। यह भी कहा जाता है कि इंसानों का जन्म डायनासोर्स के विलुप्त होने के बाद ही हुआ, नहीं तो इंसान अच्छे से डेवलप और सरवाइव ना कर पाते। आइए डिटेल में जानते हैं कि डायनासोर्स कैसे एक्सटिंक्ट हुए। 6 करोड़ साल पहले अंतरिक्ष से 40 किलोमीटर डायमीटर वाला एक एस्ट्रॉयड धरती पर आ टकराया और इसका विस्फोट हाइड्रोजन बम के विस्फोट से भी 10,000 गुना ज्यादा था। सुनामी आई, धरती पर कई ज्वालामुखी फट पड़े। महीनों तक आसमान में गैस की परतें छाई रही, अंधेरा ही अंधेरा छाया रहा। बहुत दिनों तक सूरज की किरणें धरती पर नहीं पहुंच सकी। ऐसे में भूखमरी के चलते पृथ्वी के सारे भारी भरकम जीव नष्ट हो गए। इस महाप्रलय से धरती से लगभग 90% प्रजातियां लुप्त हो गई और जो 10% बच गए थे, उनमें से भी सिर्फ वही जिंदा रह सके जिनका वेट 25 किलोग्राम से कम था, क्योंकि धरती से बड़ी मात्रा में वनस्पति और जीव नष्ट हो चुके थे, जिसके कारण बड़े जीव अपना पेट नहीं भर पाए। सभी बड़े जीव जैसे कि डायनासोर्स का काल खत्म हो गया। यह महाप्रलय नए और छोटे जीवों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई। इस प्रलय में मैमल्स बच गए थे, लेकिन कैसे? उन्होंने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था। भीषण गर्मी से बचने के लिए ये जीव जमीन के अंदर रहने लगे थे। जिंदा रहने के लिए इन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे अब धरती फिर से सामान्य होने लगी थी और फिर से नए पेड़ पौधे उगने लगे थे। धरती पर जो भी जीव बचे थे, उनमें से अलग अलग मैमल्स की स्पीशीज पैदा होने लगी। इनमें से एक थे प्राइमेट्स, जो बंदर के जैसे दिखने वाले जीव थे। यह प्राइमेट्स भी एवोल्यूट हुए और इनमें काफी सारे बदलाव आए। इन प्राइमेट्स की 2 तरह की प्रजातियां बनी, स्ट्रेप्सियंस और हैप्लोरिन्स। स्ट्रेप्सियंस की लंबी नाक और छोटे दिमाग होते थे। इन्हें वेट नोज प्राइमेट्स भी कहा जाता था, क्योंकि इनकी सूंघने की शक्ति बेहद तेज थी। हैप्लोरिन्स, जिनके छोटे चेहरे और बड़े दिमाग होते थे और आंखें बेहद तेज होती थी, और स्ट्रेप्सियंस के मुकाबले इनकी आंखें ज्यादा सामने की तरफ होती थी। इसके बाद लगभग 20 मिलियन साल पहले प्रोकॉन्सुल नाम के क्रिएचर एवोल्यूट हुए। यह पेड़ों पर रहते थे और फल और पत्ते खाकर अपना जीवन गुजारते थे। यह मार्मोसेट से लेकर चिंपैंजी, गोरिल्ला अलग अलग साइज में पाए गए। प्रोकॉन्सल्स पेड़ों पर चढ़ने के लिए हाथों और पैरों का इस्तेमाल करते थे। 10 मिलियन साल पहले तापमान बेहद गिरने पर अफ्रीका के जंगल रहने लायक नहीं रहे। इन प्रोकॉन्सल्स की प्रजातियों को पेड़ों को छोड़ना पड़ा और तब ये अपने पैरों पर चलने लगे, पर इंसानों जितना आराम से नहीं चल पाते थे। आर्डिपिथिकस इंसानों और बंदरों के बीच की प्रजाति थी। 4 मिलियन साल पहले ऑस्ट्रेलोपिथिकस नाम की नई प्रजाति अस्तित्व में आई। इनका चलने का ढंग लगभग इंसानों की तरह ही था। यह मीलों चलते, रास्ते में खाना इकट्ठा करते, खाते और ग्रुप्स और टोलियों में रहना पसंद करते थे। धीरे धीरे ये बंदर की तरह दिखने वाले जीव एवोल्यूट होते गए और 3 मिलियन साल पहले ऑस्ट्रेलोपिथिकस एफ्रेंसिस पहली इंसानों की प्रजाति बनी।
धीरे धीरे एवोल्यूट होते होते लगभग 2 मिलियन साल पहले होमो हैबिलिस नाम की प्रजाति पैदा हुई। यह पहली ऐसी प्रजाति थी जिन्होंने पत्थर से औजार बनाए। यह इन औजारों को किसी जानवर को मारने के लिए, पेड़ों से लकड़ को तोड़ने के लिए और अपने आप को शिकारियों से बचाने के लिए इस्तेमाल करते थे। होमो हैबिलिस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस की खोपड़ी एक जैसी थी। इनका ब्रेन 600 से 800 ग्राम था और अपने पहले की प्रजातियों से 1.5 गुना अधिक था। इनका चेहरा पहले से छोटा हो गया था और अब जन्म हुआ एक नई प्रजाति होमो एर्गेस्टर यानी कि वर्किंग मैन का, जो कि अफ्रीका में आंतक बन गए थे। बड़े से बड़ा जानवर भी इनसे सुरक्षित नहीं था। अब इंसान शिकारी बन चुका था। यह प्रजाति बंदर की तरह कम और इंसान की तरह ज्यादा दिखती थी, पर इनके जबड़े अभी भी बहुत बड़े और दिमाग हमसे 2 गुना छोटे थे, कद काठी में बिल्कुल आधुनिक इंसान के जैसे। अब इंसानों ने अफ्रीका से बाकी जगह फैलना शुरू कर दिया था। जिंदगी इतनी आसान नहीं थी, इनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। होमो हाइडेलबर्गेंसिस पहले इंसान थे जिनके मस्तिष्क का आकार हमारे ब्रेन के जैसा था। हालांकि इनके चेहरे अभी भी वहशी थे। इन्होंने रहने के लिए आश्रम बनाए, मृतकों को दफनाया और कला में भी अपना इंटरेस्ट दिखाया। फिर आए होमो सेपियंस, जिन्होंने जानवरों के शिकार के साथ साथ वेजिटेरियन चीजें खाना भी शुरू कर दिया और खेती को भी अपनाया। जो भी हमने आपको आज इस वीडियो में दिखाया, ये सब सबूत जमीन में दबे फॉसिल्स के द्वारा हमें पता लगते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने औजारों और कला के नमूनों को खोजकर निकाला, जिनसे हमें अपने पूर्वजों के बारे में पता लगता है। मनुष्य का विकास एक लंबे और कठिन रास्ते से गुजरा है। तब से लेकर आज तक हम एवोल्यूट होते जा रहे हैं और यह विकास का प्रोसेस कभी नहीं रुकेगा। हो सकता है कि फ्यूचर में इंसान और एवोल्यूट हो और बेहतर जीवन और दिमाग वाला हो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से पता लगा कि इंसान धरती पर कैसे आए और धीरे धीरे ये जानवर से इंसान कैसे बने। उम्मीद है कि आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।